बिहार जमीन सर्वे से जुड़ी हुई समस्या अब ईडी तक पहुंच चुका है। कहां का मामला है, कैसे पहुंचा, सब कुछ डिकोड करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके साथ भी किसी भी तरह का समस्या है तो चुप रहने से उसका समाधान नहीं होगा। आपका समस्या है तो आगे आपको ही आना होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी पत्रकार को बता दिए अपनी समस्या तो उसका समाधान हो जाएगा, किसी अधिकारी को एक बार बता दिए और उसका समाधान हो जाएगा। उसके पीछे आपको लगना पड़ेगा। और ये जमीन सर्वे का जो काम है ना, इस जमीन सर्वे से बहुत सारी समस्याएं सरकार के सामने आया है। अब जाकर ये पता लगा है कि बिहार के अंदर कितना भ्रष्टाचार हो रहा था, जो किसी को पता नहीं था। ये अंदर ही अंदर चल रहा था, बहुत से लोगों को पता नहीं था। किसको पता था? जो इसको फेस कर रहे थे, जो इसको झेल रहे थे। आपको बता दें, कृष्ण कुमार गुप्ता नाम के एक व्यक्ति हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं। उनका एक मामला पहुंच गया है ईडी तक। एक बार कंफर्म हो ले, ईडी तक ये मामला पहुंच चुका है। और मामला कुछ इस तरह से है कि भागलपुर के रहने वाले एक कृष्ण कुमार गुप्ता हैं। उनकी मां के नाम से जमीन है। उस जमीन को जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से किसी दूसरे के नाम पे कर दिया गया, दाखिल खारिज। अब ये मामला अगर वो ये सोचकर बैठ जाते कि बिहार में तो भ्रष्टाचार है, इसका समाधान कहां से होगा, तो ये मामला ना तो इसका समाधान हो पाता और ना ही ये सबके सामने आ पाता। और ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है, ऐसे हजारों मामले हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिकॉर्ड रूम से वो पेज तक गायब कर दिया जा रहा है जिसको दूसरे के नाम पे फर्जी तरीके से दाखिल खारिज कर दिया गया है। जमीन किसी और का है। कई जगह से तो ये खबर है कि एक ही जमीन का कई लोगों के ऊपर कई नाम से उसका दाखिल खारिज हो रहा है। अब उसका सही जो मालिक है वो कौन है? आपस में लड़ते रहिए। गलती किसकी है? राजस्व विभाग के अधिकारियों की। सजा कौन भुगत रहा है? बिहार की जनता। लेकिन आप खामोश रहेंगे तो ये मामला सुलझने वाला नहीं है। ईडी तक ये मामला पहुंच चुका है। और आपके साथ भी अगर किसी भी तरह का समस्या है, कोई रिश्वत मांगता है, कोई पैसा लेने के बावजूद आपका काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे दाखिल खारिज के लिए पैसा लिया गया, इसके बावजूद वो मामला पेंडिंग पड़ा है। क्या कि और पैसा चाहिए। तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो इसका समाधान नहीं होगा। आप कमेंट में 2-4 शब्द लिख देंगे, उससे भी समाधान नहीं होगा। लेकिन आपके कमेंट करने से एक बात जरूर होता है, लोगों को ये पता लगता है कि समस्या कितनी बड़ी है और इसका समाधान करने के लिए कितना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, समस्या छोटी हो या बड़ी हो, समस्या छोटी अगर आपके साथ है और उसको आप खामोशी से झेल लेते हैं तो आगे चलकर वही समस्या बड़ा होते होते इतना विकराल रूप धर लेता है कि वो भ्रष्टाचार का रूप ले लेता है और वो पूरे बिहार को खोखला कर रहा है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अभी देखने को मिल रहा है वो भूमि राजस्व विभाग में। हर कर्मचारी पैसे के लिए सोते जागते बस पैसे का सपना देख रहा है। वो रैयतों का मजबूरी ये है कि आपके पास 1 कट्ठा जमीन है, चलिए हम 1 कट्ठा ही मानकर चलते हैं, उसका वैल्यू अगर 1 लाख रुपया है और आपसे डिमांड किया जा रहा है कि आप 50,000 रुपया खर्च कीजिए, आपका सारा पेपर ओके हो जाएगा। आप क्या करेंगे? आपकी मजबूरी है। अगर आप कमजोर हैं तो जैसे तैसे जहां से कर्ज लेकर आप पैसे इकट्ठा कीजिए और उसको दीजिए, अपना पेपर कंप्लीट करवाइए। और नहीं तो आप उस जमीन से हाथ धो दीजिए, चुपचाप बैठ जाइए। लेकिन अगर आप न जमीन को छोड़ना चाहते हैं और न पैसा देना चाहते हैं
तो आपके पास क्या विकल्प है? बहुत बड़ा सवाल है ये। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़मीन आपका रहे, आप किसी को एक पैसा ना दें, क्यों देंगे आप पैसा? जो अधिकारी आपका काम करने के लिए अधिकृत है, उसको गवर्नमेंट पेमेंट देती है और उस पेमेंट से अगर उसका पेट नहीं भरता है, तो वो रिजाइन मारे, वो उस पद को खाली करे। बिहार में बहुत पढ़े लिखे युवा हैं, उस पद को संभाल लेंगे। अब सवाल यह है कि जो और आएगा वो भी अगर यही काम करेगा, वो भी रिजाइन मारे। और जब तक ये भ्रष्टाचारी लोग रहेंगे, बिहार में कोई काम सही से नहीं होगा। लेकिन ये भ्रष्टाचारी को संरक्षण कौन देता है? कुछ उच्च अधिकारी, कुछ आपके सांसद विधायक और सबसे पहले आप खुद। आप जागते नहीं हैं, आपके साथ समस्या जब आती है आप समझते ये हैं, होता देखिए अमूमन होता क्या है कि आपसे 5,000 रुपये का डिमांड किया गया, आप कहते हैं कि नहीं पैसे हम नहीं देंगे, मेरा काम आपको करना पड़ेगा। आपको बोला जाता है कि ठीक है कल आइए, परसों आइए, महीना 2 महीना आपको दौड़ाया जाता है। इसके बाद आप क्या करते हैं? पैसा देकर काम करवा लो। और एक बार जब आपको ये समझ में आ जाता है कि मामला ऐसे चलता है, तो इसके बाद जब भी आपके साथ सामने समस्या आता है, आप हमेशा हर बार पैसे देकर अनलीगल तरीके से आप काम करवा लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको संरक्षित कर रहे हैं, आप उसका भंडाफोड़ नहीं कर रहे हैं। तो ये विकराल रूप लेता जा रहा है और वही कारण है कि आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बिहार में भूमि राजस्व विभाग में अगर देखने को मिला है। ये जनता का कमेंट है, जनता का ये डिमांड है, जनता का ये मांग है। उससे ये पता लगता है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। लेकिन इससे निपटना कैसे है? सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत भाषण तो बहुत हो गया, लगभग 7 मिनट तक भाषण हो गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगा कि इससे निपटना कैसे है। तो इससे निपटने के लिए सीधा सा आपसे एक सवाल है कि अगर आपका ज़मीन है, भले आपने खरीदा हो, आपका पुश्तैनी हो, और आप चाहते हैं कि वो आपका रहे, देखिए झूठ का पैर ज़्यादा लंबा नहीं होता है। भले ही आपका ज़मीन कोई हड़प लिया हो, किसी के नाम पे कर दिया गया हो, लेकिन अगर किसी के नाम पे ज़मीन किया जाता है तो कोई सोर्स तो होता है ना। आपका ज़मीन है, आपके पास वो ज़मीन कहाँ से आया, ये आपके पास उसका सोर्स होगा। आपने खरीदा है, किसी ने दान में दे दिया है, आपका खानदानी है, कोई सोर्स तो होगा। अब आपका ज़मीन किसी और के पास चला गया, कर्मचारी, सीईओ या जो भी अधिकारी हैं राजस्व विभाग के, उनके मिली भगत से वो दाखिल खारिज उसके नाम पे कर दिया गया, तो उसका कोई सोर्स तो होगा ना। किसके सोर्स के माध्यम से वो ज़मीन उसके पास गया, किसने लिखा, कैसे लिखा, दान दे दिया, बेच दिया या जबरदस्ती कब्जा कर लिया, कोई तो सोर्स होगा ना। अब इन सब चीज़ों को, इन सब अधिकारों को आप जब तक जानेंगे नहीं, आप लड़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको अपना अधिकार जानना है, आपका फर्ज भी समझना है। फर्ज जो आप अनलीगल तरीके से पैसे देकर काम करवाते हैं वो नहीं करना है। अधिकार, आपका अधिकार है। कोई भी अधिकारी अगर रिश्वत मांगे तो बहुत सारे टोल फ्री नंबर हैं, उस पर आप कंप्लेन करें, वो अधिकारी आएंगे, आपसे वो पैसा दिलवाएंगे और वो पैसा आपको खुद देंगे वो अधिकारी, और इसके बाद उसे रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। तो ये सब भी अगर नहीं होता है, कुछ नहीं होता, सब कुछ करके आपने देख लिया, तो आप सोशल मीडिया का सहारा लें। आप पूरा नाम, एड्रेस सब कुछ बताएं और इसके बाद बताएं आपके साथ क्या समस्या है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, बहुत से लोग नंबर मांगते हैं। हम नंबर इसलिए नहीं देते हैं कि लोग बेवजह का फ़ोन करके परेशान करते हैं। मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में अपना नंबर दिया, लेकिन फ़ोन करने वाले फ़ोन करके पूछते क्या हैं कि आप वीडियो बनाते हैं, आपका बात अच्छा लगता है। भाई ये फ़ोन करके बताने की ज़रूरत नहीं है।
आपके साथ समस्या क्या है वो बताइए। हम उसके लिए आपके को कैसे हेल्प कर सकते हैं ये बताइए। लेकिन सबसे पहले हम हेल्प करें उससे पहले आपको खुद आगे आना होगा। कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों के बुलाए स्थान पे पहुंच गए और वो खुद गायब। उनको डर हो गया कहीं ये मामला आगे जाएगा तो फिर हमको जो दबंग जिसके खिलाफ हम आवाज उठाने जा रहे हैं कहीं वो हमला ना कर दे। तो सबसे पहले आपको रहना होगा आगे और इसके बाद जो आपको हेल्प करने वाला है वो पीछे रहेगा। समस्या जो भी है समाधान उसका होगा, लेकिन लड़ना आपको खुद होगा। आगे आपको खुद रहना होगा। जब तक आप खुद आगे नहीं आएंगे समाधान नहीं होगा और जब तक आप लड़ेंगे नहीं बिहार सुधरेगा नहीं। सबको आगे आना होगा, सबको लड़ना होगा, तब जाकर ये बिहार सुधरेगा, क्योंकि इसकी जो जड़ है ना बहुत नीचे है और भ्रष्टाचारियों का पहुंच बहुत ऊपर है। तो नीचे से ऊपर तक सबको सबक सिखाने के लिए सबको अपने फर्ज अपने अधिकार को समझना होगा। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।